अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट थे वो मैंने किए हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 में केरे प्लॉट वगैरह वही चीज है, प्लॉट वगैरह। क्वेश्चन में मसला क्या है? मसला ये है कि पहला जो क्वेश्चन गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो इंतहाई आसान है, मैंने इससे पहले लेक्चर में मैंने क्वाड्रेटिक को कवर कर लिया। दूसरा पार्ट जो है ना, दूसरा पार्ट क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x क्यूब। ये भी आसान है स्टूडेंट्स, इसको भी सेम एज इट इज आपने ग्राफ ड्रा करना है। यू एक्स वाई, एक्स की जगह 0 तो y की वैल्यू 0, एक्स की जगह 1 तो y की वैल्यू 2, एक्स की जगह 2 तो 2 का क्यूब क्या आता है 8 मल्टीप्लाई 2 से क्या आएगा 16। बहुत ज्यादा आगे ना जाए, -1 पुट करेंगे तो -2 पुट करेंगे तो -16 स्टूडेंट्स। अभी इसका ग्राफ सिंपली आपने यहां पे मैं 2 और फिर आपके पास यहां पे ले लेता हूं, बड़े बड़े वैल्यूज ले लेता हूं स्टूडेंट्स। यहां पे 10, यहां पे 20, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे -1, यहां पे -2, यहां पे -10, यहां पे -20। बड़े वैल्यूज ले रहे हो कि आपको समझने में आसानी हो। 0 पे 0 दे रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। 1 पे आपके पास 2 दे रहा है तो लेट्स सपोज 2 यहां पे है। 2 पे आपके पास 16 दे रहा है तो लेट्स सपोज 16 यहां पे कहीं पे है। ये वाला पॉइंट। -1 पे -2 दे रहा है तो लेट्स सपोज -2 यहां पे कहीं पे है। -2 पे -16 तो लेट्स सपोज -16 स्टूडेंट्स यहां पे है। अभी इसको मिलाना कैसे स्टूडेंट्स? यू आपके पास, सॉरी ये रही स्टूडेंट्स, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ग्राफ में। ये आपके पास कुछ यूं आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। -1 पे -2 तो ये आएगा यू, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। उसमें आपके पास पावर को नेगेटिव किया है। पावर को क्या किया? नेगेटिव किया है। एक्स क्यूब का जो सिंपल ग्राफ है ना स्टूडेंट्स, वो कुछ यूं होता है, ओरिजिन से पास होगा यू, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड है, असल में तो कंप्यूटराइज वाला बोर्ड है नहीं कि उसको मैं यहां पे बिल्कुल प्रॉपरली आपको दिखा सकूं। अच्छा जी, अभी स्टूडेंट्स हमारे पास जो दूसरा पार्ट है इसका, वो भी मैं यहां पे कर रहा हूं, जिसमें थोड़ी सी मुश्किलात होगी आप लोगों को। मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 प्लस एक्स पावर -2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ध्यान से सुने। एक्स पावर -2 है, पावर क्या है? नेगेटिव में है। सबसे पहले मैं इसको यू लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी इसका टेबल मैं यहां पे ड्रा कर लेता हूं। ये आपके पास इसका टेबल है स्टूडेंट्स, एक्स और वाई। देखिए स्टूडेंट्स, 0 तो मैं पुट नहीं कर सकता हूं क्योंकि 0 मेरे पास नहीं पुट कर सकता, क्योंकि वहां पे ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। मैंने यहां पे डायरेक्ट टेबल से मैं वैल्यूज लिख रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पे 1 पुट करूं 1, तो 1 + 1/1 से 2 आएगा। फिर उसके बाद अगर मैं 2 पुट करूं तो आप कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 1.25। और आपके पास जब 3 पुट करेंगे तो आपके पास 1.1 मिलेगा, कुछ इस तरह। -1 पे आपके पास अगेन 2 मिलेगा क्योंकि यहां पे स्क्वायर है। -2 पे अगेन 1.25,
और -3 पे आपके पास अगेन 1.1 मिलेगा स्टूडेंट्स। अभी आप लोग कहोगे सर जीरो क्यों नहीं पुट किया? जीरो पे ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है स्टूडेंट्स। अभी जो अनडिफाइंड फंक्शन होगा उसका हम कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे? ग्राफ में कैसे शो करेंगे कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन बिल्कुल अनडिफाइंड है? क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां पे आते हैं ग्राफ की तरफ। ये 1, ये 2 और ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। अच्छा स्टूडेंट्स, 1 पे क्या मिल रहा है? 1 पे मिल रहा है 2, 2 पे मिल रहा है 1.25, तो 1.25 यहां पे कहीं पे होगा, तो ये वाला पॉइंट। 3 पे मिल रहा है 1.1, तो यहां पे कहीं पे पॉइंट होगा, उससे भी कम। ठीक है स्टूडेंट्स। -1 पे स्टूडेंट्स मिल रहा है 2, -1 पे मिल रहा है 2, -2 पे मिल रहा है 1.25, तो आपके पास 1.25 अगेन यहीं पे कहीं पे होगा। -3 पे 1 पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अब इसका जो ग्राफ है ना, ध्यान से मेरी बात सुने, 0 पे क्या हो रहा था? अनडिफाइन हो रहा था। अगर मैं ये 0 पुट करूं ना, तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन का क्या मतलब? इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। इंफिनिटी कहां पे है? ऊपर है। प्लस इंफिनिटी कहां पे है? ऊपर है। अगर माइनस इंफिनिटी जाए तो नीचे जाता। यहां पे प्लस इंफिनिटी है तो क्या जाएगा? ऊपर की तरफ। तो देखिए मेरी बात को गौर से, इस साइड से जो फंक्शन आ रहा है वो भी ऊपर की तरफ, इस साइड पे जो फंक्शन जा रहा है वो भी ऊपर की तरफ। तो मतलब इसका ग्राफ जो है, अगर मैं बनाऊं यहां पे, तो इसका जो ग्राफ है वो यू, आपके पास यू, और यहां से यू जा रहा है आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे मैंने बना दिया, ये आपने फिर मिटा देना है ये चीजें। ठीक है, तो फिर आपका ग्राफ, और ये जो y एक्सिस है ना, ये सिमेट्रिक है इसके अबाउट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? ये आपके पास इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आपने यू सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। क्लियर है यहां तक स्टूडेंट्स? किसी को भी कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया? अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में यहां तक आप लोग नोट कर लें।